मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया था, बोल मालिक लोग आते हैं काम पे ले जाते हैं। हाँ। यहाँ से ले गए 400-500 रुपए में तय करके। अच्छा ले गए। हाँ ले गए। हाँ। मेहनत करवाते हैं फुल, शाम को पैसा नहीं देते, गायब हो गए। कैसे चला रहे हैं आंटी, खर्चा कैसे चल रहा है? वही कर्ज लेके चला रहे हैं। वो मतलब नहीं, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार, देश की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश की तस्वीर में आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूं जहां सुबह होते ही हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, जहां सुबह होते ही हजारों की संख्या में लोगों का मजमा सा लग जाता है, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें काम मिलेगा। और जिन्हें काम मिलता है उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है, जिन्हें काम नहीं मिलता है उनके चेहरे पर मायूसी होती है, यानी कि वो मायूसी घर वापस चले जाते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नोएडा के लेबर चौक, जहां आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों पर कितना ज़्यादा असर डाला है। क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम मिला उनके चेहरे पर खुशी होती है, जिन्हें काम नहीं मिला उनके चेहरे पर मायूसी होती है। काम मिला तो घर का चूल्हा जलेगा, काम नहीं मिला तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। उन्हीं मजदूरों का हाल क्या है, ये दिखाने के लिए आज मैं देश की तस्वीर में जा रहा हूं, उन्हीं मजदूरों के बीच में आपको लेकर। क्योंकि दिहाड़ी मजदूर जो कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, किस स्थिति में है दिहाड़ी मजदूर, क्या उनकी कोई सुध लेने वाला है? देश की तस्वीर में आज यही मैं आपको कंपनियों से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, डायरेक्ट पैसा सब लेबर को मिलना चाहिए। अच्छा, पहले आपको 500-600 मिलता था, अब कितना दे रहे हैं लोग? बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। कोई 300 रुपए कहता है, कोई 250 रुपए, कोई 350 रुपए, और दिन भर मेहनत करवाते, बहुत से पैसे भी नहीं देते शाम को। अच्छा। 8 बजे तक कर, 7 बजे तक कर, मतलब मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है। कोई पुलिस फोर्स किसी का कोई सुविधा नहीं है। लड़ोगे आप बताओ जरा, हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, अभी लॉकडाउन से वापस आए हैं? नहीं, मैं लॉकडाउन से पहले ही था यहाँ पे। यहीं तो गए नहीं थे घर? मैं गांव जाने को, ट्रेन बंद हो गई, गांव जा नहीं पाए हम लोग। अच्छा, फंस गए यहीं पे? फंस गए हैं लॉकडाउन में, रहे पूरे। कैसे चलाए लॉकडाउन में इतना 5-6 महीने? बस किसी तरह पेट चलाए, किसी तरह एक टाइम खाए, कभी भूखे सोए, कभी इसी तरह अपने अभी क्या हाल है ये बताइए जरा। और काम अभी मिल रहा है तो है? क्या, महीने में 2-4-5 दिन काम मिलता है, 10 दिन मिलता है, 20 दिन बाकी ऐसे ही जाता है। अच्छा, 20 दिन ऐसे ही जाता है? 20 दिन ऐसे ही जाता है, 10 दिन मिलता है, वो खाने के में ही खर्च हो जाता है। अच्छा, पुलिस वाले 10:30-11 बजे आके हटा देते, भगा देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, कुछ देर बाद आएंगे, डंडा मार के सबको भगा देंगे। इनको दे दिया, इनसे ले लेना, ठीक है ना? मैं अभी पर्स देख रहा था। ठीक है भैया, चलो बढ़ाओ। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद आप लोग। तो ये वो जगह है जहाँ से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें बनती है। ये वो जगह है जहाँ से चूल्हा जलता है हर मजदूर का, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर बहुत परेशान है लॉकडाउन के बाद। घर गए थे, घर से वापस लौटे इस उम्मीद के साथ कि काम मिलेगा उनको। ये कितना फर्क हो गया पहले और अब में? लॉकडाउन से पहले तो काम मिलता था बहुत। पहले मिलता था, अब नहीं भैया मिलता है। अब नहीं मिल रहा है? अब तो बैठे बैठे आज 3 महीना भर हो गया, बैठे बैठे काम नहीं मिलता है। तो घर कैसे चला रहे हैं? चाय का क्या खाने? करें, अब लड़का है तो लग जाते हैं, तो कर जाते हैं, तो में खर्चा चलता है। एक लड़का है, अच्छा, वो जाता है तो कर आता है, 4 रोज में खर्चा 400 रुपये मिल रहे हैं। 400 मिल रहे हैं, उसमें भी कुछ कम 300-200 में भी लोग हाँ, उसमें खा लेते
हैं, बीच वाले ले जाते हैं। अच्छा, बीच वाले खा लेते हैं। अच्छा, लॉकडाउन से पहले और अब में कितना फर्क हो गया है? फर्क अब तो और ज्यादा काम नहीं लगता है, दिमाग खराब। बिल्कुल नहीं। 15 दिन हो गए इसे बैठ जो भी ले जाता है महीना हो सुबह से वही दे देते थे। आपको 15 दिन हो गए काम ही नहीं? एक दिन काम करेंगे, 15 दिन में एक दिन काम। एक दिन निकाय। और यहाँ पे रूम किराया ज़्यादा हो चुका है। 21 तारीख को लॉकडाउन लगा था, आज 5-6 महीने हो गए और रूम का किराया रोज मांगते हैं और सरकार बोल रही थी 2 महीने का रूम किराया माफ है। जितनी भी यहाँ पे है लेबर इतना मतलब जो है परेशान है जिसकी कोई हम लोग गणना नहीं कर सकते आपसे। जो भी काम करने आता है 200 रुपये 300 रुपये बोलता है काम में 300 रुपये। आज सब्जी लेने जाते हैं 30 रुपये की लौकी रहता है 100 ग्राम की। बोलिए ऐसे में कैसे होगा? टमाटर सब्जी इतना सब महंगा जा रहा है, हम लोगों को काम मिल नहीं रहा है, हर चीज़ महंगाई है। रूम वाला मकान मालिक परेशान कर रहा है कि पैसा चाहिए, कहाँ से दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर। इतना ज़्यादा परेशान है पूरी लेबर, इतना कि कुछ भी बोला नहीं जा सकता उससे। सर मतलब कहने का बस ये कि लगे हुए हैं, मान ले जहाँ लग जाता है, एक दिन लग जाता है तो 4 दिन नहीं लगता है, 2 दिन लग गया तो 1 हफ्ता नहीं लग पाता है। उम्र बहुत हो गई है। साहब 50-55 की हो तो इस उम्र में भी काम क्या करें? जब घर में कोई खर्चा पानी चले तो सब आएंगे। लेबर वर्ग के आदमी है, किराया सब लेके आए 600-700 रुपये किराया लिए, हाँ उसी पे आए तो काम नहीं चल रहा। हाँ। हम क्या खान क्या रहे? सरकार ने इतनी महंगाई ट्रेन बंद, जो बस चलाएं वो भी 1000 रुपये 1000 रुपये किराया लेता है। जब यहाँ आते आज जैसे तो काम भी नहीं चल रहा। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बताइए। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हमारी कहने का मतलब है योगी जी से योगी जी से ये निवेदन, हम भी वही गोरखपुर के रहने वाले हैं। योगी जी से कहने का मतलब है सबसे ज्यादा गरीब की गरीबी दूर की जाए बस। और योगी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको दिहाड़ी मजदूर मिलेंगे। ये लेबर चौक है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। हजारों की तादाद में आपको यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर मिलेंगे, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। समस्या है कि काम नहीं मिल पा रहा है। एक दिन मिला तो 10 दिन नहीं मिलता है। लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं। काम मिलेगा, आप बताओ, इतना मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, ये आदमी कहाँ जाएगी? ये क्या लेके हैं? ये मैंने सब गार्ड की नौकरी किया, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। मजदूरी देख रहा ये क्या है? ये क्या लेके घूम रहे हैं? मैंने ब्यौरा दिया है जो हमने नौकरी कंपनियों में नौकरी ये नौकरी इन्होंने की है, वही सब डिटेल लिख रखा है इन्हें। इनका पैसा हिसाब नहीं हुआ है। अच्छा, कितने कंपनी है, जरा गिनाइए तो। कितने कंपनियों में आपका पैसा अभी रुका हुआ है? ये आपने लिखा 1 2 3 5 6 मार्च महीने का पैसा बिल्कुल नहीं मिला है। मार्च का बिल्कुल नहीं मिला। जी हाँ। और ये ऊपर क्या लिखा आपने? ये जनवरी फरवरी का मिल गया और मार्च महीने का नहीं मिला है। और सुपरवाइजर साहब से कहा तो वो फोन ही नहीं उठा रहे, कह रहे 8 तारीख को मिलेगा। आप खाएंगे क्या? पैसा भी नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रही। ये समस्या है। और घर जाने के लिए भी पैसा नहीं, खाने के भी पैसे नहीं। कोरोना होता तो यही होता है, अस्पताल में पड़े हुए। कोरोना का कोई डर नहीं है बिल्कुल। डर कहाँ है? मरना तो एक ही बार है, तो बार मौत आएगी। कोरोना ले जाए, तुम ले जाए, मोदी ले जाए, कोई भी ले जाए। कोरोना खाने को दे देगा, हाँ। कोरोना से डरेंगे तो खाना दे देगा। कोरोना खाने के लिए तो पहले मांगता है ये, तो कोरोना का डर करेंगे तो खाना कौन देगा? इसमें कौन दे सकता है? कोरोना देगा। या तो घर पे बैठ जाए या तो फिर काम ही कर ले हैं। ये हाल हो। कोरोना में घर पे बैठ जाएंगे, खाने को कहाँ आएगा? हाँ। सरकार ने कोई मदद की आप लोगों की? नहीं कर रहा, पेट वाला भर रहा है, कोई पेट भर रहा है, मर रही जनता, कोई मदद नहीं। जनता मर रही है और कोई ना मर रही है। जनता देख रहा क्या हालत हो रही है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लेकिन समस्या है लॉकडाउन ने इनकी स्थिति को क्या कर दिया है। चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है, एक वक्त की रोटी का गुजर बसर तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काम बिल्कुल ठप है, बंद है। काम मिल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। कितने दिन से नहीं मिला काम? 5-6 महीने से काम बंद पड़ा। जब से लॉकडाउन चालू हो रहा है 22 तारीख से मजदूर आदमी को घेरा गया। इनके खाने के लिए चूल्हा नहीं जल रहा है घर में। बहुत से आदमी हैं इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। वो कमाने के लिए गांव से आया हुआ है, यहाँ कमा रहा है। वही आदमी अपनी फैमिली को लेके आया है। 10 दिन में एक दिन यहाँ मजदूरी करने आता है, तो मान के चलो अगर वो 400 या 300 जो भी यहाँ मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है ही नहीं आदमी का। अगर इतना करेगा 10 दिन में वो अपनी फैमिली को क्या खिला सकता है?
ये कह रहे हैं कि आप लोग कम दे रहे हैं। 700 चल रहा है ना। चल रहा है। आप कितने में तय कर रहे हैं? 500 रुपये 500 में लगी है। कम में क्यों भाई? अभी 550 कम क्यों दे रहे हैं पैसा? तो ये देखिए आप 450 में लेबर जा रहा है। एक लेबर जा रही है। पहले 700 था। और सुनो, पहले 500 पर लेबर जा रहा है, 500 पर 550 400 ही देगा। 400 ही देगा वो। 400 से है हुआ। अच्छा पहले 700 था, 600 700। हाँ 700 मिस्त्री के। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ ये स्थिति बहुत अपने आप में कितनी खतरनाक है। देखिए आप। सारा दिन मशीन लिए। अच्छा 4 दिन 5 दिन 8 दिन बैठे बैठे हो गया। इसमें काम मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, लेकिन खर्चा तो रोज नहीं है। सब्जी तो रोज लेना ही है, राशन तो रोज लेना है, कमरा का किराया तो बढ़ना ही है। वो तो पड़ेगा, काम मिले चाहे ना मिले। ऐसे कैसे जिंदगी का वो 400 रुपये मजदूरी करके अपना घर का खर्चा 100 रुपया है। अच्छा ठीक, सामान खरीदने देगा, चावल या तो राशन कुछ भी खरीद 150 रुपये मान के चलिए। सब्जी भी लेना है। हाँ 250 रुपया पहुँच गया। और बाल बच्चे का सुबह में फिर खर्चा है 150 फिर सुबह का 350 पहुँच गया। अभी किराए में रह रहा है 4,500, 3,500, 3,000, 2,500। ये भाई साहब 450 में तय हो गया। 850 तो पहले में ये बोल रहे हैं कि कम में ले जा रहे हैं लोग। पहले पूरा दिया आपने। आपने कितना मांगा था? रुपये में 2 बंदे जा रहे हैं। 430 आपने कितना मांगा था? पूरा एक कोई अच्छा जितना मांगा उतना दे दिया। अरे जब भूखे मर रहे तो 400 नहीं मंगे 300 300 में जाएंगे। अच्छा 300 में भी चले जाएंगे लोग। भैया तुम्हें पैसा ना है तुम काटते हो। जाओ भाई जी आप जी। तो ये भाई साहब आए थे और लेके जा रहे हैं 2 मजदूरों को यहाँ से, दिहाड़ी मजदूर। 450 में तय हुआ इनका रेट। यही रोज का होता है हाल। सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मजदूर आते हैं इस आस में कि उनको काम मिलेगा, लेकिन मायूस खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है क्योंकि काम नहीं है। जो काम मिल भी रहा है वो पहले जैसी मजदूरी अब उन्हें नहीं मिल पा रही है। चलो कुछ और जगह आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ हाल कि आखिर इस लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूरों पर कितनी बड़ी चोट की है। मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया था, बोल मालिक लोग आते हैं काम पे ले जाते हैं। हाँ। यहाँ से ले गए 400-500 रुपए में तय करके। अच्छा ले गए। हाँ ले गए। हाँ। मेहनत करवाते हैं फुल, शाम को पैसा नहीं देते, गायब हो गए। कैसे चला रहे हैं आंटी? खर्चा कैसे चल रहा है? भाई कर्जे लेके चला रहे हैं। वो मतलब नहीं काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कितने दिन से खाली हैं? हम तो 5-6 महीना हो गए बस जब बैठे। अच्छा रोज सुबह कितने बजे आ गए थे आप? 8 बजे आ जाते हैं। 8 से 12 बजे तक रहते हैं। 12-1 बजे 1 बजे तक काम नहीं लगा। काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। जब मोदी ने सब फैक्ट्री बंद कर रखी, बता जे आदमी फैक्ट्रियां में घुसे थे। अब बता जब फैक्ट्री बंद है तो जे कहाँ घुस जाए, कहाँ पेट पाले। कोई पेट कैसे में पाले, बस सही है। फैक्ट्री बंद हो गई। सारे इनमें सील लगा रखे हैं। तो बताओ कहाँ जाए? अब आदमी को किराया 6 महीने को तो किराया होगा कमरे का। मान लेता है ये तो कहीं से कहीं तो आप किराया वाला तो मानेगा ना। एक महीने का किराया पूरा महीना का ले लिया। माफी नहीं है, किराया माफ। एक महीने को माफ करो हमारे मालिक। आपका किया? बराबर दे रहे हैं। एक महीना हमको अपने मालिक से मांग के क्या दें? डरा देगा मालिक। आपकी तो उम्र भी होगी, कोरोना से डर नहीं है कोई कि बाहर करना क्या मजदूर आदमियों को बताओ। पेट जो डरेंगे तो पेट कैसे पालेंगे? जो दूर दूर खड़े रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? आपका काम मिल रहा है? कभी नहीं मिला। आप आगे जाओ बाबूजी। क्या काम करते हैं आप? बेलदारी। मिल रहा है ऐसा? ऐसी स्थिति देखी पहले कभी? अभी नहीं देखी। काम मिला ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। ये देखिए आप, पहले महीने में 20-25 दिन काम मिलता था, लेकिन अब काम नहीं मिल पा रहा है। और ये स्थिति आप देखिए, इसी तरह से आपको यहाँ पर
लेबर चौक पर लोग मिलेंगे। किराया हो रहा, काम लग नहीं रहा है कतई भी। 20,000 किराया हो गया? 20,000 किराया होगा। कितने महीने का है? मालिक ने छोड़ो 1 महीने को भी। अच्छा, यूँ करो लेबर यहाँ कमाएगा, मेरे को रहे भाई बंधन मोड़ के रखूँ मैं तो। अरे जो कमा कर देगा और जो है यही रहेगा पूरा किराया चुकाना। हाँ, पर लेकिन घर नहीं जान, लॉकडाउन में घर नहीं जान दियो। अच्छा, यही रखूँ जी मैं तो बिल्कुल। अकेले हो? हाँ जी, अकेले रहता हूँ। आप? सेम सबका कहानी है, कोई किराया माफ नहीं है, कोई माफ नहीं? कोई माफ नहीं है, और काम तो मिल ही ना रहा है। ये आप भी देख रहे हो आके, काम कोई नहीं मिल रहा। महीने काम महीने का तो पैसे कहाँ से आएंगे? 1 महीने का माफ हुआ आपका? 1 महीने का तो मतलब टीवी पे निकला था और लॉकडाउन लगा। नहीं, आपका माफ हुआ? आपका माफ हुआ था? दिए ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा भाग जाऊंगा और क्या करें। देश तो भिखारी हो गया यहाँ तो। 5 महीने नहीं झेल पाया। 70-80% में तो आदमी में पैसे नहीं है, रोज ला रहा है, रोज खा रहा है। किसान से पूछो क्या हाल हो रहा है। सेक्टर 49 का लेबर चौक है ये। आप देखेंगे इस तरफ आपको इसी तरह से पूरे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है, काम नहीं है लोगों के पास। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ पर रुकती है, कोई स्कूटर, कोई टेम्पो या कुछ भी अगर वाहन यहाँ पर रुकता है तो इसी तरह से भीड़ लग जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए अब जो मज़दूर हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि पहले जो पैसा उनको मिलता था 500-600 रुपये, अब उसमें भी कटौती की जा रही है। उसमें भी जो लोग आ रहे हैं लेने के लिए वो कम पैसा दे रहे हैं। सही बात है? पैसे दे। पहले कितना मिल रहा था, अब क्या है? पहले 700 देते, अब यहाँ से कहीं के जाएंगे 700, वहाँ 500 पकड़ाएंगे, 600 पकड़ाएंगे। भाई उनका घर द्वार है, सब कुछ, हम क्या कर सकते हैं? कोई लेता ही नहीं है, भगा देता है, गाली देते हैं, गाली देते हैं, ज्यादा बोलो भगा देंगे। अच्छा, काम देखेंगे आप पहले? तो पैसा तो दूँ, जब काम करेगा तो दिहाड़ी तो लेबर की दूंगा ही दूंगा। अच्छा, 450 में? पेंटर है। आपकी दिहाड़ी 450 ही है कि कम? पेट के बाद मजबूरी में चल रहा है 450। पहले कितना था? 700 पहले 700 था, अब 450 कम, बहुत कम हो गया। काम भी तो देखना कौन कैसा कितना काम करता है, कैसा करता है, मिस्त्री है या हेल्पर है। अच्छा, मिस्त्री काम करेगा, हेल्पर। क्या जादू है आपके पेंट में ऐसा? महंगाई का गीत सुना सकता हूँ। सुनाइए। बिल्कुल। बोला है पेंटर से, सुन लो भैया कान लगाए, यहाँ की बातें हिया ना छाड़ो, अब आगे का सुनो हवाल। वाह। लाई पेंटर नोएडा दिल्ली में कमरा फ्लेट रहे, मालिक महंगे बतलाए, और नारियल किशमिश और चिरौंजी बाजार में महंगे रहे बिकाए। लहंगा चुनरी कैसे लेबे, ATM में पैसा ना, बिजली 8 रुपया यूनिट, मालिक हमको रहे बतलाए, समय से जो तुम बिल ना दे हो, मालिक ताला दे लटकाए। के ठेके खोल रखे हैं बस, किसी लोग करके सब बंद करना, इन्हें बंद कर। लॉकडाउन है किस बात का? लॉकडाउन है तो सबको बंद कर। एक एक करके अब आप बोला। अगर लॉकडाउन है तो सबको बंद कर, इनको बोले, दारू के ठेके बंद कर, इनको बोलना, सारी चीजें बंद कर। लॉकडाउन है तो किस बात का लॉकडाउन है? हमारी बात सुनो, गलत चीजें सब कहने का मतलब ये है, गलत चीजें सारी गांजा बोले लो, गांजा ले लो, दारू। अच्छा, 1 मिनट, इनको बोलने तो दो, इनको बोलने। अगर इन्होंने ये दारू के ठेके जो शनिवार संडे खोले हैं, किस लिए खोले हैं? इन्होंने जो पब्लिक मजदूर आदमी 5 दिन कमा के आता ना, वो 2 दिन बैठ के दारू पे लेता है। इन्होंने DTC, इन्होंने रोडवेज बसें चालू कर दी, DTC बंद कर दी, ताकि 4 किलोमीटर तक कोई आगे जा ना सके। ऑटो रिक्शा बंद कर दिए शनिवार संडे। किस लिए बंद कर दिए? कि कोई मतलब मजदूर आदमी 10 रुपए या 20 रुपए मिला जाता है। तो वोट तो आप लोग ही देते हैं ना, सरकार तो आप वोट तो मोदी के नाम से दे दिया, अब नहीं। लेकिन अब तो कहानी खत्म है। जैसे यूपी स्टेट में सरकार आई थी सत्ता की, इसमें समाजवादी, जैसे उसके सिंह साहब है ना, इसके भी साहब हैं, वोट दे रहे इसको। सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे कि कोई नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल 45.36 करोड़ थी। अनुमान है कि यह संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया।
इस सेक्टर में भारत के 90% कर्मचारी आते हैं। इसी से झुग्गियों में रहने वाले भारत के 88 लाख परिवारों का गुजारा होता है। घर में काम करने वाली बाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, रिक्शा चालक, सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले सहित ऐसे कई कामगार हैं जो प्रतिदिन 150 रुपए से कम कमाते हैं। लॉकडाउन के चलते अप्रैल में 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी दर 27.1% पर पहुंच गई। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। तो देश की तस्वीर में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरा कैमरा पर्सन गोपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया था, बोल मालिक लोग आते काम पे ले जाते हैं। यहाँ से ले गए 400-500 रुपए में तय करके। अच्छा, ले गए? हाँ, ले गए। मेहनत करवाते फुल, शाम को पैसा नहीं देते, गायब हो गए। कैसे चला रहे हैं आंटी? खर्चा कैसे चल रहा है? वही कर्ज लेके चला रहे हैं। वो मतलब नहीं काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं।